कुत्तों के काटने का सिलसिला थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है और आए दिन कोई ना कोई मामला सामने आता ही रहता है। ठीक ऐसा ही एक मामला ग्रेटर नोएडा से आया। बीते दिन लिफ्ट में एक पालतू कुत्ते ने बच्चे को काट लिया। मामला पुलिस तक पहुंचा, जिसके बाद ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने कड़ी कार्रवाई कर कुत्ते मालिक पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। इतना ही नहीं, बच्चे के इलाज का खर्च भी कुत्ते के मालिक को ही उठाना होगा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने 7 दिन के अंदर जुर्माने के भुगतान की बात कही है उस पेट ओनर को। तो आपको बता दें कि अब सख्ती से तमाम गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है। नोएडा प्राधिकरण ने कुछ ही दिन पहले पॉलिसी बनाई थी कि किस तरह से जो गाइडलाइंस हैं उनका पालन किया जाए, और ग्रेटर नोएडा से ये मामला सामने आया जहां पर लिफ्ट में एक कुत्ते ने एक बच्चे को काट लिया था। और इस मामले में अब कार्रवाई करते हुए जो पेट ओनर है उसको कह दिया गया है कि 10,000 रुपए का उसको जुर्माना तो देना ही होगा, साथ ही बच्चे के इलाज का जो खर्च है वो भी उसको वहन करना होगा। तो सख्ती के साथ तमाम गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है। जो पेट ओनर्स हैं अब उनको सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है, अपनी जिम्मेदारी निभाने की जरूरत है। मेरे सहयोगी ताहिर मेरे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ, सीधा उनका रुख करेंगे। ताहिर, बीते दिनों हमने देखा था किस तरह से लगातार लोगों के दबाव के बाद जो नोएडा प्राधिकरण है वो हरकत में आया था, और अब ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने जुर्माना लगा दिया है एक पेट ओनर पर। क्या कुछ मिल रही है और जानकारी? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि बीते दिनों जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर में एक के बाद एक कुत्तों के द्वारा मासूम लोगों पर जो है हमले किए गए थे, उसके बाद कुत्तों को पालने को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन जो है अलग अलग सोसाइटियों में जो है चल रहा था, जिसके चलते जो है नोएडा प्राधिकरण ने कार्रवाई करते हुए डॉग्स पालने वाले लोगों को साफ दिशा निर्देश के गाइडलाइंस का पालन कराने के आदेश जारी किए गए थे। लेकिन उसके बावजूद भी जब कुछ लोगों के द्वारा अपने डॉग का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया, और कल जिस तरीके से एक सोसाइटी के अंदर जो एक मासूम बच्चे को जो है लिफ्ट के अंदर कुत्ते ने जो है घायल काटने के बाद कर दिया था, उसके बाद जो है ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण हरकत में आया। कुत्ते के मालिक कार्तिक गांधी के ऊपर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही कार्तिक गांधी को आदेश दिए गए हैं कि बच्चे के इलाज के लिए जो खर्च होगा वो भी कार्तिक गांधी को ही उठाना पड़ेगा। इसके साथ ही जो 10,000 रुपए का जुर्माना है वो 7 दिन के अंदर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अकाउंट में जो है पैसा जमा कराना होगा, वरना जो डॉग का मालिक कार्तिक गांधी है इसके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई आगे की जाएगी। यानी कि साफ है कि पहली बार जो है दिल्ली एनसीआर में किसी कुत्ते के काटने के बाद जो है उसके मालिक पर जो है जुर्माने की कार्रवाई हुई है, जिसके बाद अंदाजा लगाया जा रहा है कि अगर आगे से कोई कुत्ता किसी शख्स या किसी मासूम बच्चे पर हमला करता हुआ नजर आता है तो उसके खिलाफ भी आगे कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही जो कुत्ते के रजिस्ट्रेशन और वैक्सीनेशन का कार्य था उसको भी जो है जोरों से कराने की जो है प्राधिकरण की तरफ से तैयारियां शुरू कर दी गई है। जो सोसाइटी वासी और आरडब्ल्यूए की टीम है उनसे जो है आग्रह किया जा रहा है कि जो लोग कुत्ते और बिल्ली पालते हैं उनको जो है सूचित कर दिया जाए कि समय रहते वो अपने कुत्ते और बिल्लियों को जो है वैक्सीनेशन का कार्य करा ले, इसके साथ ही रजिस्ट्रेशन का कार्य करा ले, वरना आने वाला जो समय है वो उनके लिए भारी पड़ने वाला है और उनके खिलाफ जुर्माने के साथ साथ मुझे लगता है ताहिर ये जो एक घटना हुई है जिसके बाद ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने त्वरित कार्रवाई की है, इससे एक नजीर भी पेश होगी कि अब लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर आपको शौक है, अगर आपको आप एक पेट ओनर हैं, अगर आपको अपने पेट से प्यार है तो आपको समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी समझनी होगी कि जब आप अपने पेट को बाहर लेकर जा रहे हैं तो आप मैश का इस्तेमाल करें, लीश का इस्तेमाल करें, उसे बांध कर रखें, उसके मुंह पर उसको मैश पहनाएं, उसको नेट पहना कर रखें, मास्क, ताकि किसी और को चोट ना पहुंचे। देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। बीते दिनों जिस तरीके से एक के बाद एक कुत्तों ने हमले किए गए थे, उसके बाद जो डॉग लवर्स हैं उनको लेकर सवाल सोसाइटी वासियों से उठाने खड़े कर दिए थे कि क्या पूरी तरीके से जो लॉ है उसका जो है कुत्ते मालिकों के द्वारा पालन कराया जाता है। लेकिन जिस तरीके से नोएडा प्राधिकरण ने अब कार्रवाई की है उसके बाद जो डॉग्स लवर है उनके जो है खलबली मचती हुई नजर आ रही है। रजिस्ट्रेशन का जो कार्य है वो उसकी जानकारी लेने के लिए प्राधिकरण के चक्कर काटते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही वे अपने डॉग को और कैट को जो है वैक्सीनेशन कराते हुए जो है अस्पतालों में भी साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। इसके अलावा सोसाइटी वासियों से ऐसे जो लोग हैं वो आग्रह कर रहे हैं कि अगर किसी तरीके के उनके कुत्ते के द्वारा हमला करने की कोशिश की जाती है तो वो इसकी शिकायत फौरन ही जो है प्राधिकरण से ना करें, बल्कि पहले बैठकर जो है इसका सोल्यूशन निकालने की बात करें। यानी कि अब तक जो सोसाइटी वासी जो डॉग लवर थे उनसे जो है समझाते हुए नजर आते थे, लेकिन अब उल्टा उसका होता हुआ नजर आ रहा है। और यही कारण है कि प्राधिकरण ऐसे लोगों को चिन्हित करने का काम कर रहा है जिनके द्वारा बिल्कुल शायद इन तमाम गाइडलाइंस के पालन के बाद जो अब तक समन्वय नहीं बन पा रहा था वो समन्वय बन जाएगा। बहुत
बहुत शुक्रिया ताहिर इस पूरी जानकारी के लिए। तो ग्रेटर नोएडा में एक बच्चे को एक पेट डॉग ने घायल कर दिया था, उसी के सोसाइटी के पेट डॉग ने, जिसके बाद अब उस कुत्ते के मालिक पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया है ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने, जो उसको 7 दिन के अंदर चुकाना होगा। साथ ही प्राधिकरण ने यह भी साफ कर दिया है कि बच्चे के इलाज में जो खर्चा है वो भी पेट ओनर को ही वहन करना होगा। तो तमाम दिशा निर्देशों का पालन करते हुए अब सभी पेट ओनर्स नजर आ रहे हैं।